अपनी लास्ट क्लास में अपन ने डिग्री के बचे हुए पैटर्न देख लिए थे। शुरू में कितने देखे थे बताओ? आपका 6। फिर कितने देख लिए थे आपके वहां पर? 8। टोटल 14 हो गए। और उसका समराइजेशन भी अपन ने देख लिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं समराइजेशन दोबारा लिखूंगा, लेकिन आज का जो अपना सेशन रहेगा वो सेशन किसका है बताओ? देखें आपका वहां पर एक्सरसाइज का है, ठीक है, और एक से ज्यादा का रहेगा। और इससे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये एक्सरसाइजेस किसकी हैं आपकी वहां पर? मिसलेनियस हैं। मिसलेनियस समझते हो ना? ये वर्ड आपका वहां पर बहुत बार आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है आपका? विविध, मिक्सेशन में मिक्सचर, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा मैंने कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव निकालो, कंपैरेटिव से पॉजिटिव निकालो, ठीक है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव निकालो, सुपरलेटिव से पॉजिटिव निकालो, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। ब्रैकेट में भी मैंने शब्द नहीं दिया है। 14 टाइप आपको करवाए तो ब्रैकेट में शब्द था, इस बार वो भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, जो कल की क्लास में सबसे लास्ट की स्लाइड थी, ठीक है, जो लास्ट वाला पेज आपने नोट किया था वो एक बार ओपन कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपना आंसर देना चालू अपन करेंगे। एक सवाल मैं आपको निकलवाता हूं और उसके बाद में आपको 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं वो मैं आपको वहां पर देना चालू करता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखना, देखें ऊपर क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, ये ऑनलाइन वालों के लिए बोलना पड़ेगा मुझे। इनकी जो पीडीएफ है वो वहां पर सीधी ऐप में मिल जाएगी, एप्लीकेशन में, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास हार्ड कॉपी है ही, ठीक है। देखो इसमें वहां पर पहला सवाल है, उसके पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो। क्या लिखा है? चेंज द डिग्री। क्या चेंज करना है? डिग्री को चेंज करना। मतलब पॉजिटिव तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव तो पॉजिटिव या सुपरलेटिव, सुपरलेटिव तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव, ठीक है ना। और फिर अगली बात क्या कही है? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। याद करो अप वाला सवाल वहां पर आपने जो पूछा था, आ गया वहां पर, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन क्या नहीं होगा? मीनिंग चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये ध्यान रखना, डिग्री कौन से टॉपिक में आता है? ट्रांसफॉर्मेशन में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्टिव से पैसिव भी ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। अब यहां देखो, पहला मैं आपको समझाता हूं, फिर बाकी आपसे करवाऊंगा, फिर मेरे से क्रॉस चेक करते चलोगे। आज आपका काम थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। सोहन इज एज गुड एज रोहन, ठीक है। अब पहले तो आपको क्या करना है? डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, डिग्री को पहचानना है, ठीक है। बताओ डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। कैसे पहचाना? बच्चों की तरह बोलूंगा सारा। क्या है? एज एज है। रूट फॉर्म क्या है? गुड है, ठीक है। तो ये खाली एज एज है, इसका मतलब पॉजिटिव से किस में जाएगा? कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव के लिए कोई जगह नहीं है जी, ठीक है। अब ये बताओ इसमें तुलना किस किस की है? सोहन और रोहन की। आगे पीछे आ जाएगा, नोट का नियम लगेगा। नोट कहां लगेगा? इसके बाद। नहीं है तो लगाना पड़ेगा। एज एज हटकर किस में जाएगा? देन में जाएगा। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। गुड के तीनों बता दो, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। मैंने कहा था ना नियम याद नहीं करने। वजह क्या थी? देखो इसमें शुरू में सवाल कितने हैं आपके? पहले पार्ट में 75 सवाल है, पन्ना पलटोगे तो 73 और 2 75 हैं, और आगे कितने आ रहे हैं आपके? 70 आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो जाते हैं बताओ? करीब करीब 145। 145 डिग्री के शब्द हैं, ठीक है। तो जिनकी तीनों डिग्री साथ आ जाएगी, तो परीक्षा में अगर डिग्री का शब्द हमें दिया जाएगा तो इन 145 शब्दों से बाहर नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे छांट रखें। अब इस पहले का आंसर बता दो। बताओ क्या है? रोहन इज नॉट बेटर देन सोहन। बताओ, कर सकते हो, ठीक है। अब आपका काम है नंबर 2 to 5, 2 से लेके 5 तक। वर्बली नहीं करना है, अपना एक पेज निकाल लो, आंसर दो, 1 मिनट लो, 50 सेकेंड लो, फिर मैं वापिस आके आपसे बताऊंगा। और अगर गलत होता है तो बोर्ड पे बताऊंगा, गलत नहीं होता तो अपन वर्बली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको रिटर्न करना ही करना, आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। दूसरे से 5वें तक कर लो आप। चलो बताऊंगा ना। अब देखो, देखें आपका नंबर 2 है। अगर 1-2 छूटे तो धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी आपकी, है ना, ठीक है। दूसरा देखना, शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज मोनिका, ठीक है, कि वह महिला, वह लड़की उतनी खूबसूरत या सुंदर नहीं है जितनी की मोनिका। एक कंपैरिजन किया है, किस किस के बीच में तुलना है? शी और मोनिका के बीच में, यही है ना आपका। और ये बताओ डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। किससे पता चल रहा है? एज एज से, ठीक है। नोट आया तो नोट हटेगा। ब्यूटीफुल के तीनों क्या होते हैं? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर यहां पर बताओ, देखें अपने पास में मोनिका की जगह शी आएगा और शी की जगह मोनिका आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, शी को जब लास्ट में ले जाऊं ना तो हर मत कर देना, हर नहीं करना है। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। अगर आपने शी का हर बना दिया तो हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कंपैरिजन अप डाउन हो गया। कंपैरिजन बराबर रखना है, ठीक है। तो आपका शी का उधर हर जाएगा या शी आएगा? शी आएगा। हमें बोलने में, लिखने में अच्छा क्या लगता है?
हर, जबकि आंसर क्या है, शी। ठीक है, अब बोल के बताओ आंसर क्या बनाया आपने, बोलो। मोनिका इज मोर ब्यूटीफुल देन शी। ठीक है, फिर अगला लो। आई एम एज टॉल एज माई ब्रदर, मैं उतना लंबा हूं जितना मेरा भाई है। ठीक है, तो मुझे टॉल के तीनों डिग्रीज बताओ। टॉल, टॉलर, टॉलिस्ट। ठीक है, इसमें नोट नहीं तो नोट जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर एज एज है तो पॉजिटिव है, कंपेरेटिव में चलेगा, देन में चला जाएगा। ठीक है, नोट नहीं है तो नोट आएगा, लेकिन लास्ट में आई का मी बनेगा या आई रहेगा, आई रहेगा। और माई ब्रदर कहां जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, माई ब्रदर अगर आएगा तो बताओ किस में जाएगा, इज में जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, नोट जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बोल के बताओ पूरा क्या बना। माई ब्रदर इज नॉट टॉलर देन आई। ये देख लेना, देन आई बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अच्छा क्या है, देन आई है। ठीक है, फिर आगे लो। बिने, ये मैंने कल भी समझाया था आपको, शब्द गलत नहीं है। बिने इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, बिने उतना सुंदर नहीं है जितना कि उसका भाई है। ठीक है, बताओ तुलना किस किस के बीच में है, बिने और हिज ब्रदर के बीच में। हैंडसम के तीनों डिग्रीज बताओ, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ठीक है, फिर इसमें नोट है तो नोट हटा दिया जाएगा, एज इज की जगह देन आएगा। ठीक है, बताओ क्या बनना है, हिज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन बिने। क्लियर। फिर पांचवा सवाल, दे आर एज पावरफुल एज एन एम्परर। देखो पावरफुल नहीं है, ये शब्द क्या है, पावरफुल। ठीक है, पावर भी नहीं है, पावरफुल नहीं है, फल। अब सारे बोलो एक बार, क्या है, पावरफुल। ठीक है, अब यहां पर बताओ पावरफुल के तीनों डिग्रीज क्या है, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तुलना किस किस के बीच में, दे और एन एम्परर के बीच में। एम्परर का मतलब सम्राट, राजा। ठीक है, और फिर यहां बताओ अपने पास में एन एम्परर एक वचन है तो आर लेगा या इज लेगा, इज ले लेगा। नोट नहीं है तो नोट लगा देना, एज एज की जगह देन ले आना। बताओ क्या बना, बोलो। एन एम्परर इज नॉट मोर पावरफुल देन देम या दे। देखो एक नया चीज सीख गए ना आपका, जैसे मैं पढ़ा रहा था 2 दिन, उस वक्त मैं ये नहीं बता पाया कौन सी बात, कि नाउन को सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ चाहे प्रोनाउन भी क्यों ना हो। अब इसके थ्रू आ गया ना, तो जितनी एक्सरसाइज निकालोगे उतना वेरिएशन खुलेगा। ठीक है, 4 सवाल आपको दिए थे, 4 आउट ऑफ 4, 4 में से 4 कितनों के सही हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन थोड़ा सा और ठीक करना है। नंबर 6 to 10 आगे की प्रोसीजर समझ ही गए। 6 से 10 निकालो, 6 से 10, और प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना भाई। चलो देखो, देखें इसमें अपना नंबर 6 का है, यू आर नॉट एज डल एज ही इज। आप उतने मंदबुद्धि नहीं हैं जितने की वह है, या जितना की वह है। बताओ यहां कंपैरिजन किस किस के बीच में है, यू और ही के बीच में। ठीक है, फिर डल के तीनों क्या हो जाएंगे, डल, डलर, डलेस्ट। लेकिन ध्यान रखना डल के ये भी बनते हैं, डल, मॉडल और मॉस्टल भी बनता है। तभी मैंने वो नियम नहीं बताए कि दोनों तरीकों से सोल्व होता है। ठीक है, डल का डलर भी होता है, मॉडल भी होता है, डल का डलिस्ट भी होता है, मोस्ट डल भी होता है। ठीक है, तुलना किस किस के बीच में है, यू और ही के बीच में। ठीक है, फिर बताओ आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नोट इसमें हट जाएगा, एज इज की जगह देन आ जाएगा। तो पहले मुझे आप डलर से बोलकर बता दो एक बार। ठीक है, बताओ देखे क्या बनेगा, ही इज डलर देन यू। अब मॉडल से बोल के बताओ, ही इज मोर डल देन यू। परीक्षा में दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, अगर दोनों ऑप्शन दे दिए तो क्वेश्चन डिलीट होना है। जैसे आप देख रहे हो रीट में भी 4-5 क्वेश्चन डिलीट होते आ रहे हैं। पहले L1 में भी 5 हुए थे, अभी साइंस मैथ में भी कितने हुए, 5 के आसपास ही हुए लगभग। ठीक है, फिर अगला पार्ट लो। नंबर 7 का है, हिज ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए टाइगर। बताओ यहां तुलना किस किस के बीच में है, हिज ब्रदर और ए टाइगर। टाइगर या ए टाइगर, ए टाइगर। ठीक है, फिर ये बताओ यहाँ स्ट्रॉन्ग के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गिस्ट। ठीक है, फिर ये बता दोगे इसमें वहां पर इज का इज रहेगा, एज एज देन में जाएगा, नोट नहीं है तो नोट जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बोलो आंसर क्या बना, ए टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। ठीक है, नंबर 8, ये अच्छा सवाल है। ठीक, और इस अच्छे सवाल में एक हल्का सा वेरिएशन है जिसके लिए मुझे बोर्ड पे आना पड़ेगा, तो आप मुझे क्वेश्चन यहां लिखवा दो। ठीक है, मैंने बोला था ना आपका कुछ अच्छा होगा तो मैं बोर्ड पे ऑटोमेटिकली आ जाऊंगा। आपका सवाल बताओ क्या है, लिखवाना आपको पड़ेगा। दिस, बताओ ये नॉवल है या नोवेल,
नॉवेल इज नॉट सो इंटरेस्टिंग एज दैट। ठीक है, अब पहली बात तो ये देखना है कि हमें चेंज किससे किस में करना है। तो यहां पर आराम से पता चल रहा है 100, ठीक है, और यहां पर ये लिखने में छूट गया आपका वहां पर एज। ठीक है, ये जो चीज है ये इसे बता रही है कि किस में है, पॉजिटिव में है, ये आपका रूट फॉर्म है। ठीक है, और तुलना किसकी हो रही है, इस उपन्यास की तुलना किसी दूसरे उपन्यास से हो रही है। इतनी सी बात है ना आपकी। ठीक है, लेकिन एक चीज ये देखो कि अगर मुझे कंपैरिजन के अंदर इनमें से कोई एक मिलता है, जैसे दिस मिले, दैट मिले, या फिर दीज मिले और दाउज मिले, इनका आपस में कंपैरिजन होता है और एक के साथ में नाउन है और दूसरे के साथ में नाउन नहीं है। क्या बोल रहा हूं, एक के साथ नाउन है और दूसरे के साथ नाउन नहीं है। जैसे ये बताओ, इस दिस के साथ नाउन है कौन सा, नोवेल, लेकिन इस दैट के साथ नाउन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस नाउन को यथास्थिति में रखना है, इसे चेंज नहीं करना, इसका प्लेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या जाएगा, दिस, पहले क्या जाएगा, दैट, नोवेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अपन गड़बड़ क्या कर देते हैं, दैट को पहले ले आते हैं, दिस नोवेल को पूरे को लास्ट में ले जाते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के तीनों क्या बनेंगे, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, नोट हट जाएगा आपका। ठीक है, सो इसकी जगह देन आ जाएगा। अब आंसर लिखवाओ, देखो धीरे धीरे कमांड आती रहेगी आपकी। बोलो क्या बनेगा यहां पर, दैट या फिर दैट नोवेल, दैट नोवेल इज मोर इंटरेस्टिंग, और फिर क्या आना चाहिए बताओ आपका, एज, और फिर पहले वाला लास्ट में आ जाएगा कौन सा आपका, दिस। ठीक है, अरे ये देन, ठीक, ध्यान कहीं पर हट जाता थोड़ा सा, कुछ और ही सोचने लग गया था मैं आपका। तो चलो वहां पर एज आएगा या फिर देन आएगा, आपका देन आएगा। तभी कहते हैं कंसंट्रेशन क्या है आपकी, जरूरी है। मोर के साथ में एज का कोई कोलैबोरेशन होता ही नहीं, ग्रामर में कहीं मिलेगा ही नहीं कि मोर और एज आ जाए, मोर और सो आ जाए, कभी होना ही नहीं है। ठीक है, ये तो इस तरीके से आ गया ना आपका, एज ऊपर से इस तरीके से मिला। एक बार फिर बोल दो, बताओ क्या बनेगा, दैट नॉवल इज मोर इंटरेस्टिंग देन दिस वाला। ठीक है, अब फिर अगले पे आते हैं। यहां कुछ भी अलग लगे ना आपको कई बार लगता है कि सर हमारा गलत हुआ और हमें समझ में भी नहीं आया, उसे कहां करवा लो आप, बोर्ड पे करवा लो। ठीक है, आराम से खोल देंगे उसे। नंबर 9 पे देखो, टी इज नॉट मोर टेस्टफुल देन कॉफी। अभी तक पहले से 8वें तक आपने क्या किया था, पॉजिटिव से कंपैरेटिव किया था। अब क्या करवा रहा है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। देखो धीरे धीरे नॉलेज होता चल रहा है। तुलना किस किस के बीच में है, टी और कॉफी के बीच में। फिर टेस्टफुल का बताओ, तीनों क्या होते हैं, टेस्टफुल, मोर टेस्टफुल और मोस्ट टेस्टफुल। ठीक है, फिर नोट यहां से हट जाएगा। ठीक है, देन भी हटेगा, और देन हटेगा तो या तो सो एज आएगा या एज आएगा। बताओ ये नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव में सो एज अच्छा है या एज अच्छा है, एज अच्छा है। ठीक है, एज कहां आएगा, टेस्टफुल के आगे पीछे आ जाएगा। अब बोलो इसका आंसर क्या बनना बताओ, हाँ, कॉफी इज एज टेस्टफुल एज टी। और आप वाला सवाल अगर एज नहीं मिले तो यहां क्या लगा सकता हूं, सो एज लग सकता है। ठीक है, नंबर 10 का लो, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी। संस्कृत उतनी आसान नहीं है जितना कि हिंदी भाषा है। ठीक है, तुलना किस किस के बीच में है बताओ, संस्कृत और हिंदी के बीच में। ठीक है, फिर बताओ इजी के तीनों क्या है, इजी, इजियर, इजीएस्ट। इसमें मोर और मोस्ट इजी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तब मैं साथ साथ बुलवा रहा हूं, कभी मोर इजी नहीं होगा, कभी मोस्ट इजी नहीं होगा। ठीक है, फिर बताओ यहां पर आपका नोट हट जाएगा, एज इज की जगह देन आ जाएगा, संस्कृत की जगह हिंदी आएगा, हिंदी की जगह संस्कृत आएगा। ठीक है, पूरा खोल के बोल रहा हूं, बताओ आंसर क्या बना, हिंदी इज इजियर देन संस्कृत। ठीक है, अब ये 5 में 5 कितनों के सही हैं, देखो ना, कुछ के सही है, बहुत बढ़िया, ये तारीफ के काबिल है। जिनका नहीं है उन्हें कहते हैं ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है, लेकिन ये बताओ 6 से 10 नहीं, 1 से 10 पूछ रहा हूं, 1 से 10 में किसी के कोई प्रॉब्लम हो किसी सेंटेंस में, बोलो, नहीं है, चलो आगे फिर 11 से 15 वाले पे। ठीक है, लगाओ, देखें 11 से 15 वाला लिखो, मैच करो। देखें आपका मैच करने से पहले एक काम करो, इनको एक पीछे सवाल पूछना था कि सर ऐसा है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, तो अपन ये करते हैं कि एक सवाल और बनाते हैं जो शीट के बाहर से हो जाएगा, शीट के अंदर नहीं है। मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर एक नया सवाल है आपका, दीज टॉयज आर
नॉट सो एक्सपेंसिव एज दोज। ठीक है, अब पहले तो ये पहचान लो कि अपना डिग्री कौन सा है। बताओ यहां पर क्या मिल रहा है, बोलो देखें आपका क्या है, सो एज, और क्या है आपका रूट फॉर्म। डिग्री कौन सा है, पॉजिटिव है। अकेला सो एज है तो किसमें चेंज होगा, केवल कंपैरेटिव में। किसमें चेंज नहीं होगा, सुपरलेटिव में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ तुलना किस किस की है, इन खिलौनों की तुलना उन खिलौनों से है। और मैंने क्या समझाया था, डिटर्मिनस के अंदर या प्रोनाउन के अंदर ये जो चार शब्द हैं आपके, ये प्रोनाउन का काम भी कर सकते हैं और डिटर्मिनस का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, इन चार में से तुलना हो, जैसे दिस की तुलना दैट से करेगा, दिस की तुलना दो से करेगा। तो एक के साथ तो नाउन है और दूसरे के साथ नाउन नहीं है, तो आपको नाउन के साथ इंटरफेरेंस नहीं करना, नाउन को आगे पीछे नहीं करना है। जो नाउन जहां है वो नाउन वहीं रहेगा, उसे हिलाया नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर दीज के साथ में नाउन कौन सा है, टॉयज, तो ये आगे पीछे नहीं जाएगा। क्लियर। अब बताओ यहां पर नोट आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, फिर बताओ एक्सपेंसिव के तीनों क्या होते हैं, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, यही है ना। ठीक है, अब मैं इनको समझाता हूं। बताओ यहां पर शुरू में क्या आ जाएगा, दोज, नाउन अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो टॉयज इसके साथ जुड़ जाएगा। बहुवचन क्या आएगा, आर, फिर यहां पर एक्सपेंसिव का कंपैरेटिव क्या बना, मोर एक्सपेंसिव आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे वाले पार्ट में सो एज की जगह क्या ले आएंगे अपन, देन। अब बताओ दीज टॉयज आएगा या अकेला दीज आएगा, अकेला दीज। अब आपका सोल्व हुआ। ठीक है, निकला डाउट, क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। यहां पर बीच में कोई हो तो जैसे इन्होंने बोला ना वैसे बोल के मुझे एक बार पूछ लिया करे। अब सवाल नंबर आपका 11 का है, देखो सेम का सेम आ गया आप वाला। दैट स्टूडेंट वॉज नॉट मोर ऑनेस्ट देन राहुल। ठीक है, वह जो विद्यार्थी है उतना ईमानदार नहीं है जितना कौन है, राहुल है। अब ये देखो इसका मिश्रण है भी और नहीं भी। इसमें क्या था, दिस की तुलना दैट से होनी चाहिए, दिस की तुलना दौद से होनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखो दैट है, दैट की तुलना राहुल से जा रही है, दिस दिया नहीं है। ठीक है, तो अब एक साइड नाउन नहीं है, दोनों साइड नाउन है। इधर नाउन क्या है, स्टूडेंट है, उधर नाउन क्या है, राहुल। अब बताओ स्टूडेंट अपनी जगह रहेगा या आगे जाएगा, आगे जाएगा, राहुल पहले आ जाएगा, आगे खाली स्टूडेंट जाएगा या दैट स्टूडेंट पूरा जाएगा, दैट स्टूडेंट पूरा चला जाएगा। ठीक है, फिर यहां से ऑनेस्ट के तीनों क्या होते हैं, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, यहां से क्या हट जाएगा, मोर हट जाएगा आपका, और नोट यहां से आपको हटाना है और देन हटाकर पॉजिटिव में क्या लाओगे, एज ले आओगे। ठीक है, बोलो आंसर क्या बना, राहुल वॉज एज ऑनेस्ट एज दैट स्टूडेंट। ठीक है, बताओ ऑनेस्ट है या ऑनिस्ट, ऑनिस्ट है, ई की मात्रा आएगी। ठीक है, अगला पार्ट लो, नंबर 12 का। एनिमल्स आर एज यूजफुल एज बर्ड्स, जानवर उतने ही उपयोगी होते हैं जितने की पक्षी होते हैं। ठीक है, तुलना किस किस के बीच में है, एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में। यूजफुल के तीनों क्या होते हैं, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ठीक है, फिर यहां पर नोट नहीं तो नोट जुड़ेगा, मोर हट जाएगा और देन भी हटेगा। ठीक है, अगर यहां पर नोट है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा। बताओ है या नहीं है आपका, नोट है या नहीं है, नहीं है तो लग जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपन एजेस को किस में लेकर जाएंगे, देन में। जैसे देन आता है सो इज एजेस में, वैसे एजेस किस में जाएगा, देन में जाएगा। मैंने दोनों साइड से बोला है, पॉजिटिव की साइड से भी बोला और कंपैरेटिव की साइड से भी। बताओ आंसर क्या बनेगा इसका, बर्ड्स आर नॉट मोर यूजफुल एज या देन, देन एनिमल या एनिमल्स, एनिमल्स। ठीक है, मतलब सिंगुलर प्लूरल यहां पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगले पार्ट में आओ। द मैंगो इज स्वीटर देन द एप्पल। बताओ यहां तुलना किस किस के बीच में, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ। बताओ द मैंगो और द एप्पल के बीच में, स्वीटर के तीनों क्या है, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट है। अब ये बताओ इसमें नोट है क्या, नहीं है, लगा देना। ठीक है, देन हटेगा और देन हटकर नेगेटिव में क्या लेगा, एज या सो एज, सो एज। बोलो देखें आपका, द एप्पल इज नॉट सो स्वीट एज द मैंगो। ठीक है, फिर अगला पार्ट, आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर। बताओ डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव। कैसे पता चला, मोर से। यूजफुल के तीनों क्या है, यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। ठीक है, देन है, देन हटेगा और बताओ देखें नोट लगाना पड़ेगा तो एज या सो एज, सो एज। ठीक है, आयरन की जगह कॉपर और कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा। बोलो देखिए क्या बना, कॉपर इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। ठीक है, फिर अगला नंबर 15 का, ही इज एज वाइज एज सोलोमन। बताओ तुलना किस किस के बीच में है, ही और सोलोमन के बीच में। सोलोमन प्रॉपर नाउन है, एस कैपिटल है आपका। ठीक है, वाइज के तीनों क्या होते हैं,
वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, नोट है क्या इसमें, है या नहीं, तो जोड़ दो। ठीक है, एज इस किस में जाएगा, देन में। ठीक है, फिर ये बताओ ही लास्ट में हिम रहेगा या ही रहेगा, ही रहेगा। बोलो पूरा क्या बनेगा, सोलोमन इज नॉट वाइजर देन ही। ठीक है, मैंने 5 बताया, बताओ 5 आउट ऑफ 5, 5 के 5। ठीक है, अब ये बताओ इन पांचों में कोई प्रॉब्लम किसी के, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या, नहीं होगा। मैंने क्या समझाया था, इन्होंने एक सवाल पूछा, आप ही जवाब दे दो, मैं बोर्ड पे नहीं जाऊंगा। इन्होंने कहा सर वाइजर का मोर वाइजर नहीं होता क्या, तो वाइजर में ईआर है और मोर, ईआर और मोर तो दोनों साथ आते ही नहीं है, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, एब्रप्ट यूज है, नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो वाइज के क्या रहेंगे, वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। क्लियर, अगला पार्ट लो, नंबर 16 to 20 वाला, 16 से 20 वाला। अपने हिसाब से नहीं लगाना आपको, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम है तलवार के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। तुलना किस किस के बीच में है, पेन और स्वॉर्ड के बीच में। माइटियर के तीनों बताओ क्या होते हैं, माइटी, माइटियर, माइटीएस्ट। माइटी का स्पेलिंग बताओ, MIGHTY। माइटी का मीनिंग पावरफुल, शक्तिशाली। ठीक है, तो यहां पर तुलना है पेन और स्वॉर्ड के बीच में। माइटियर का माइटी हो जाएगा, देन हटेगा और नोट नहीं है तो नोट जुड़ेगा, और नोट जुड़ेगा तो एज या सो एज, सो एज आएगा। ठीक है, अब बोलो जरा आंसर क्या है, द स्वॉर्ड इज नॉट सो माइटी एज द पेन। ठीक है, अब ये नंबर 17 जो मुझे आपने टाइम दिया उसमें बीच में मैंने लिख दिया इसे आपका, यहां पर इसको सोल्व करते हैं अपन बोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी का गलत होगा। यहां पर देखो, देखें इसमें अगला कह रहा है इट इज इजियर, ये आसान है, बोर्ड पे आ जाओ आप। टू प्रीच, प्रीच का मीनिंग क्या होता है, किसी को उपदेश देना, किसी को समझाना, किसी को कहना। ठीक है, ये जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, हमें प्रवचन देते हैं, बड़ा आसान होता है, खुद पर लागू करना उतना ही मुश्किल होता है आपका। देन टू प्रैक्टिस इट, बजाय इसे व्यवहार में उतारने के। ठीक है, मतलब इसका अभ्यास करने के। जिंदगी में जब आप किसी चीज को अपने लिए अपनाते हो तो वहां पर बड़ा मुश्किल होता है, और जब आप किसी दूसरे पर छोड़ते हो तो उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, अभी बताओ यहां वाले पार्ट में अपन देख रहे थे अभी कल और परसों, मतलब पीछे वाली क्लासेस के अंदर मैंने ये बार बार लिखा था कि नाउन या प्रोनाउन या वर्ब क्या करना है, एक्सचेंज करना है, बोला था ना आपका। ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन उन 2 दिन की क्लासेस के अंदर मैंने वर्ब का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल वर्ब का है। बताओ इट की तुलना इट से थोड़ी है, तुलना किसकी किससे है, उपदेश देने की तुलना व्यवहार में उतारने या अभ्यास करने से। ठीक है, तो जिनमें तुलना होती है उन्हीं को तो एक्सचेंज करोगे ना, मतलब प्रीच की जगह प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस की जगह प्रीच आएगा। ठीक है, फिर ये जो इजियर है, इजियर का बताओ यहां पर ये कंपैरेटिव है, तीनों क्या बनेंगे, इजी, इजियर, इजीएस्ट। ठीक है, तो यहां पर इजियर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। ठीक है, नोट नहीं तो नोट लग जाएगा। ठीक, फिर यहां बताओ देन हटेगा, देन हटेगा तो नोट लगा रहे, नेगेटिव बनेगा तो एज अच्छा या सो एज। अब मोटा मोटा आ गया ना इसका कच्चा खाका आपका। बताओ इसका सोल्यूशन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां पर इट इज, फिर क्या आएगा, नाउट, उसके बाद में सो, फिर डिग्री वर्ड क्या आ जाएगा, इजी। अब यहां एज मत लगा देना, हमारी आदत पड़ी हुई है, यहां एज क्यों नहीं लगाएंगे, कंपैरिजन किस किस के बीच में है, प्रीच और प्रैक्टिस के बीच में। अब आप क्या करोगे, टू प्रीच को टू प्रैक्टिस की जगह, टू प्रैक्टिस को टू प्रीच की जगह लाओगे, लेकिन देन क्या होगा, हट जाएगा। अभी इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था, देन। देन हटेगा तो भले ही आगे पीछे कर दो, लेकिन अभी भी मुझे जोड़ने के लिए एक वर्ड चाहिए। ठीक है, जोड़ने के लिए वर्ड चाहिए, तो यहां पर देन तो जा रहा है, तो मैं इस एज को यहां लाऊंगा या थोड़ा आगे ले जाऊंगा, थोड़ा आगे ले जाऊंगा। बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, एज आएगा, टू प्रीच आएगा या टू प्रैक्टिस आएगा, टू प्रैक्टिस। फिर बीच में जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, एज, फिर कंपैरिजन को आगे वाले पार्ट में ले जाओ। बताओ कौन सा है आपका वहां पर, टू प्रीच है। ठीक है, और लास्टली इट का वापिस इट। देखो इसने भी 2 बार इट को लिखा है, तो हम भी यहां पर इट को 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मुझे 5 के 5 तो बाद में पूछने हैं, पहले ये बताओ नंबर 17 किसका करेक्ट था, उधर से 1 2। ठीक है, अब जिनका गलत था ना उनके लिए पनिशमेंट लो। ठीक है, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, एक सवाल और निकालो आप। ठीक है, लिखो देखें, और उसको भूल जाओ एक बार, शीट को बाहर आ जाओ, देखें आपका, इट इज नाइसर टू सॉल्व
देन टू स्माइल इट। ये लो आप पर ही बना दिया सेंटेंस कि सवाल का समाधान करना ज़्यादा अच्छा है बजाय उसे गलत करके मुस्कुराने के। ठीक है, बनाओ इसका आपका हाथों हाथ और फिर आगे वाले पे चलेंगे अपन। अपने इक्वेशन में पहले वही पुराने वाली चीज़ें कर लो आपकी। बताओ यहाँ पर नाइसर दिया हुआ है तो कंपैरेटिव है, ठीक है, देन है तो कंपैरेटिव है। तुलना बताओ किस किस के बीच में है, सोल और स्माइल के बीच में। टू इनके साथ ही रहेगा आपका, इट अपनी जगह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाइस के तीनों बताओ क्या है, नाइस, नाइसर और नाइसेस्ट। नोट नहीं तो नोट जोड़ेगा, लिखवा दो मुझे। बताओ क्या बनना है इसमें आपका, इट इज नॉट सो नाइस। एज यहां आएगा या थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाएगा। किसके बाद जाएगा आपका, टू सोल के या टू स्माइल के, टू स्माइल के। फिर क्या आ जाएगा आपका, एज, और उसके बाद में टू सोल इट। ठीक है, अब बताओ ये कितने जनों का करेक्ट है। अब लगभग पूरी क्लास का, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आओ। सवाल नंबर 18 देखो, देखें आपका 18वां है, यू आर नॉट टॉलर देन आई। बड़ा आसान है, बताओ तुलना किस किस के बीच में है, यू और आई के बीच में। ठीक है, टॉलर के तीनों क्या है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट हो जाएगा। नोट यहां से हट जाएगा। ठीक है, आई के लिए आर आएगा या एम आएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, नोट है तो नोट हटेगा, और देन किस में चला जाएगा, ज्यादा अच्छा क्या है, एज इज है। पॉजिटिव में ज्यादा अच्छा एज इज है आपका। अब बोलो जरा क्या आएगा, आई एम एज टॉल एज यू। ठीक है, नंबर 19, कालिदास वॉज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। कालिदास उतना ही महान था जितना कि शेक्सपियर। बताओ तुलना किस किस के बीच में है, कालिदास और शेक्सपियर के बीच में। ग्रेट के तीनों क्या है, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ठीक है, फिर बताओ नोट है क्या इसमें, नहीं है ना, लगा दो। ठीक है, और फिर ये बताओ इसमें से हटाओगे क्या, एज एज हटाओगे, और एज एज हटकर किस में चला जाएगा आपका, वहां पर देन में चला जाएगा। बोलो आंसर क्या बना, शेक्सपियर वॉज नॉट ग्रेटर देन कालिदास। ठीक है, फिर नंबर 20 का सवाल लो, गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम। ठीक है, तो आप ये बताओ कि यहां पर तुलना किस किस के बीच में आपका, गोल्ड और प्लेटिनम के बीच। देन आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, नोट हटेगा, नोट हटेगा तो सो इज या एज इज, एज इज। हैवियर के तीनों बताओ क्या है, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। तो मुझे क्या लाना है, हैवी लाना है, और एज इज लगा दूंगा। बताओ क्या बना, प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। ठीक है, अब मुझे ये बताना है आपको, ये जो 15वां है उसके बाद में 16, 18, 19, 20, 17वां मैंने आपसे पूछ लिया था, वो काफी का गलत था। तो ये जो बच गए 4, 4 के 4 कितनों के सही हैं, ठीक ठाक है, बाकी में दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम हल्की सी और आएगी। अभी जो 21 से 25 निकालोगे ना, इसमें नंबर 24 ध्यान से निकालना, 24 नंबर वाला थोड़ा सा ढंग से निकालना, बाकी चारों बिल्कुल आसान रहेंगी। 21 से 25 वाला निकालो। देखें आपका, देखो इसमें आपका सवाल नंबर है 21 का, ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। ये अपने जीवन पे भी लागू होता है कि एक जो बुद्धिमान शत्रु है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है बजाय एक मूर्ख दोस्त के। ठीक है, मूर्ख दोस्त हमें पतन की ओर ले जाएगा, और जो बुद्धिमान आपका शत्रु है हमें प्रतिद्वंदिता में आगे बढ़ाएगा। तुलना किस किस के बीच में है, ए वाइज एनिमी और ए फुलिश फ्रेंड के बीच। ठीक है, फिर बताओ बेटर का क्या बनता है, गुड बेटर बेस्ट या वेल बेटर बेस्ट। ठीक है, और फिर बताओ यहां पर देन है, देन हटेगा, क्या ले आएगा, सो एज, और नोट नहीं तो नोट लग जाएगा। आसान सा है, बोलो क्या बनेगा, ए फुलिश फ्रेंड इज नॉट सो गुड एज ए वाइज एनिमी। आप चाहे तो गुड की जगह क्या कर सकते हैं, वेल भी कर सकते हैं, WELL। फिर नंबर 22, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। यहां तुलना किस किस के बीच में है, आई और ही के बीच में। ग्रेट का क्या होना है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, नोट इसमें दिया है क्या आपका, नोट है क्या, बताओ है या नहीं, तो फिर हटा दो आपका। ठीक है, और फिर अगली चीज बताओ आपका सो इज किस में जाएगा, देन में, और ही आएगा तो एम लगेगा या इज लगेगा, इज लगेगा, और आई का वापिस आई ही रहना है। बोलो क्या बन जाएगा, आई या ही इज ग्रेटर देन मी या आई, आई। फिर नंबर 23, गेम्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन क्लास वर्क। बताओ तुलना किस किस के बीच में है, गेम्स और क्लास वर्क के बीच में है। ठीक है, फिर अगली चीज ये बताओ कि यहां पर इंटरेस्टिंग के तीनों क्या होते हैं, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहां से मोर हट जाएगा, और अगर क्लास वर्क पहले लाओगे तो सिंगुलर एक वचन है, आर लेगा या इज लेगा, इज ले लेगा। ठीक है, फिर अगला ये बताओ, नोट नहीं तो नोट लगा देना, और देन की जगह सो इज आ जाएगा जो इंटरेस्टिंग के आगे पीछे रहेगा। बताओ क्या बनना आपका, क्लास वर्क इज नॉट सो इंटरेस्टिंग
एज गेम्स। ठीक है, फिर अगला नंबर 24 का, ये आपको बोर्ड पे देखना है, हल्का सा वेरिएशन है, नंबर 17 की तरह कोई ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है आपका। पहले इसमें आप देखो कि डिग्री कौन सी है, कि आप उस महिला या उस लड़की को उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना कि मैं जानता हूं। तो आप ये बताओ तुलना किस किस के बीच में है, यू और आई के बीच में। ये हर न्यूट्रल है, ठीक है, हर आई के लिए भी उतना ही काम करता है जितना कि यू के लिए काम करता है। फिर इसमें क्या दिया है, बेटर देन, तो ये क्या है आपका कंपैरेटिव है। ठीक है, तो बेटर किस में आ जाएगा, गुड में या वेल में आ जाएगा। ठीक है, फिर देन किस में चला जाएगा, एज में, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। लेकिन नोट दिया हुआ उसके पहले क्या लग रहा है, इसमें डू लग रहा है, तो डू आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। ये चीज आपको सीखनी है कि अगर आपको डिग्रीज के इंटरचेंज में नोट को हटाना है और आपको क्या दिया हुआ है, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये पूरा डू नॉट हटेगा और केवल क्या बच जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको यहां पर क्या दिया हुआ मिलता है, डज नॉट, और डज नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो डज नॉट पूरा हटेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आवश्यकता अनुसार क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ईएस। यदि आपको क्या दिया जाता है, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इस कंडीशन में नोट को हटाना है, तो नोट भी हटेगा और डिड भी हटेगा और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चला जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यहां से नोट नहीं बल्कि क्या हटेगा, डू नॉट पूरा हटेगा और क्या आएगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, नो है। ठीक है, लेकिन ये भी देखना है कि एस एस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। बताओ मेरा सब्जेक्ट यहां क्या बनेगा, आई, आई के साथ में केवल क्या आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, उसमें एस या ईएस लगता नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल अपने पास में क्या है, हर, ऐसा कैसा रहेगा। फिर अपन क्या ले आएंगे, एज ले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, एज, और बेटर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, गुड। गुड नहीं लिखें तो क्या लिख सकते हैं, वेल, बोथ आर करेक्ट, एक मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद में यहां पर एज और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, यू आ जाएगा। वेरिएशन इतना था कौन सा आपका, डू नॉट पूरा हटना है। ठीक है, इसमें से खाली नोट नहीं हटेगा, आप डू को रख दें वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ नंबर 24 वाला कितनों का सही है कुछ का, सबका तो नहीं है आपका। नंबर 25 का लो आपका। फिर एक सवाल एक काम करते हैं, 25 वाले से पहले एक एग्जांपल और करवा देता हूं इसका ना। ठीक है, लिखो, देखिए यहीं पर थोड़ी सी जगह अपन निकालते हैं इसमें और सेंटेंस बनाओ। He does not feel this cooler than you। हल्का सा चेंज कर दिया मैंने इसमें भी, ऊपर वाले में भी क्या था, सेम वर्ब वाला पैटर्न था, अब वर्ब में हल्का सा इन्फ्लेक्शन का चेंज है। तरीका यही निकलेगा, वर्ब को संभाल लेना आप, मैच करो इसमें आपका, और इसका आंसर आपको ही बताना है। बताओ तुलना किस किस के बीच में, यहां पर ही और यू के बीच में। यहां नोट हटेगा तो डस भी आपका हट जाएगा। ठीक है, फिर बताओ ये दिस है, ये अपनी जगह न्यूट्रल यहीं पर रहेगा। कूलर का क्या बनेगा, कूल बनेगा, और देन किस में जाएगा, एज में, क्योंकि आपका पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे लिखवाओ, बताओ यहां पहले क्या आएगा, यू आएगा। अब गौर ये करना, डज नॉट हट रहा है तो मैंने क्या लिखवाया था, डज नॉट हटने पर क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वो कब आता, जब ही होता। ठीक है, अब मेरा सब्जेक्ट ही है या यू है, यू है, और यू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लेता है। ठीक है, तो बताओ अब भी यहां पर फील्स रहेगा या फील ही रहेगा, फील रहेगा। मैं यहां शी कर देता तो फील्स बन जाता आपका। ठीक है, फिर यहां पर कॉमन वर्ड क्या है न्यूट्रल में आपका, दिस रहेगा। ठीक, फिर जोड़ने के लिए एज आएगा, बीच में डिग्री वर्ड आपका कूल रह जाएगा, तो एज, कूल, एज, और फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए आपका, ही आ जाना चाहिए। ठीक है, अब गौर ये कर लो आप, इसके अंदर यहां पर देख रहे हो तो एस ईएस वाला पैटर्न है ना, वो आपको सब्जेक्ट छांट के देखना है। ही शी इट नेम एक वचन है तो क्या लोगे, एस ईएस लोगे। आई वी यू दे बहुवचन है तो एस ईएस नहीं लोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बताओ देखें ये कितने जनों का करेक्ट है, इसमें मोटी गलती क्या हो सकती है, फील का क्या कर दिया होगा, फील्स कर दिया होगा। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, आई वी यू दे बहुवचन, बोलो, आई वी यू दे बहुवचन, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लगता है, बोलो, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस नहीं लगता है। ही शी इट नेम और एक वचन, बोलो देखें, ही शी इट नेम और एक वचन, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगता है, बोल दो, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगता है। छोटे बच्चों को नहीं सुना आपने कभी आपका, ठीक है, जैसे उनको टीचर क्या करता है, गलती करता है तो बच्चा वहां पर टीचर उसे 10 से 20 बार या 50 बार लिखवाता है या बुलवाता है। ठीक है, जैसे उसे मान लो कि 2 की टेबल है वो गलत हो गई तो सामने खड़ा कर देगा। ठीक है, तू भी बोल और पूरी क्लास को बुलवा, तो वो नौबत तो अपनी नहीं आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने को सुधारना है। अगले पार्ट पे आओ, देखें नंबर 25 का है, 25 वाला देखो, देखें, माई डॉटर इज एज हेल्दी एज योर डॉटर।
कोई बुजुर्ग आदमी ये कह रहा है कि मेरी पुत्री उतनी ही स्वस्थ है जितनी की आपकी पुत्री है। ठीक है, बताओ तुलना किस किस के बीच में है? माई डॉटर की तुलना योर डॉटर से है। ठीक है, हेल्दी के दोनों बनते हैं, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट भी बनता है, हेल्दी, मोर हेल्दी और मोस्ट हेल्दी भी बनता है, किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, एज किस में जाएगा? देन में चला जाएगा, नॉट इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब बताओ देखिए आंसर क्या बनेगा? योर डॉटर इज नॉट हेल्दियर देन माई डॉटर। मोर हेल्दी से करके बताओ। योर डॉटर इज मोर हेल्दी देन माई डॉटर। ठीक है, चॉइस को छोड़ दो और ये बताओ 21, 22, 23 और 25 ये चार कितनों के सही हैं? ये सबके सही हैं। ठीक है, अब अगला करो 26 से 30, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, फटाफट हो जाना चाहिए, आसान है सारे के सारे, कहीं कोई टिपिकलिटी नहीं है। 26 से 30 देखो, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो वो आपको बोर्ड पे बताया जाए, सिंपल सा पार्ट है आपका। 26 में आनंद इज फैटर देन पंकज। आनंद नाम का लड़का है, पंकज नाम के लड़के की बजाय थोड़ा सा मोटा है, फैटी है। ठीक है, तो आप ये बताओ तुलना किस किस के बीच में है? आनंद और पंकज के बीच में है। देन किस में चला जाएगा? सोएज में, नोट लग जाएगा। फैटर के तीनों क्या होते हैं? फैट, फैटर और फैटेस्ट होता है। ठीक है, आनंद की जगह पंकज और पंकज की जगह आनंद आ जाएगा। क्या बनेगा? पंकज इज नॉट सो फैट एज आनंद। फिर नंबर 27 थोड़ा लंबा दिख रहा है लेकिन आसान है। आदित्य एंड अदिति आर एज नोटी एज रुद्रांश एंड खुशी। यहां पर तुलना एक एक के बीच में या दो दो के बीच में? दो दो के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे एक साथ। आदित्य एंड अदिति की जगह क्या आ जाएगा? रुद्रांश एंड खुशी, और रुद्रांश एंड खुशी की जगह आदित्य एंड अदिति आ जाएगा। ठीक है, नोटी की क्या बनते हैं? नोटी, नोटियर, नोटिएस्ट भी बनता है, और नोटी, मोर नोटी और मोस्ट नोटी भी बनता है, दोनों तरीकों से जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहां नोट नहीं है तो नोट लगाओ, और फिर ये बताओ एज किस में जाएगा? देन में चला जाएगा। तो बोलो क्या बनना है आपका? रुद्रांश एंड खुशी आर नॉट सो। कैसे आया? सो कैसे आया? एज तो हटेगा। ठीक है, तो सो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, सीधा क्या लगेगा? नोटियर या मोर नोटी, या तो नोटियर लगा दो या फिर मोर नोटी, फिर एज की जगह देन, और फिर आदित्य एंड अदिति। आपका भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन था मेरी तरह, जैसे पिछली बार मेरे साथ हुआ। दोबारा बोलो, देखिए इसका आंसर क्या है आपका? रुद्रांश एंड खुशी आर नॉट नोटियर या फिर मोर नोटी देन आदित्य एंड अदिति। ठीक है, नंबर 28 का सिल्वर इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। इसका उच्चारण सुन लेना बीच में, जो कीमती, बहुमूल्य, बेशकीमती बोल रहा हूं, ये प्रेशियस नहीं होता है। क्या होता है? प्रेशस। प्रेशियस की बजाय क्या है? प्रेशस है। तुलना किस किस के बीच में बताओ आपका? सिल्वर और गोल्ड के बीच में। एजेस किस में जाएगा? देन में। नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे। प्रेशस के तीनों क्या हैं? प्रेशस, मोर प्रेशस और मोस्ट प्रेशस है। बोलो आंसर क्या बनेगा आपका? गोल्ड इज नॉट मोर प्रेशस देन सिल्वर। ठीक है, अगले पे आओ। 29 ए लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन ए डेड लॉइन। ये लिव नहीं है, क्या है? लाइव। ठीक है, अब ये लिव कब बनता है? जब ये वर्ब का काम करता है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मैं सीकर में रहता हूं, तो आई लाइव एट सीकर या आई लिव एट सीकर? आई लिव एट सीकर। और सीधा प्रसारण मैंने बताया था, लिव टेलीकास्ट या लाइव टेलीकास्ट? लाइव टेलीकास्ट। तो वहां लाइव बोलते ही वो वर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है, आपका विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बताओ ये क्या लिव एस है या फिर लाइव एस है? लाइव एस है। ठीक है, तो अगला बोल रहा है ए लाइव एस इज स्ट्रॉन्गर देन द डेड लॉयन। ठीक है, या देन ए डेड लॉयन। तुलना किस किस के बीच में है? ए लाइव एस और ए डेड लॉयन के बीच में। स्ट्रॉन्गर के तीनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, फिर देन हटेगा, सो इसमें आ जाएगा, नोट आपका लग जाएगा। बोलना क्या बना इसमें? ए डेड लॉयन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ए लाइव एस। ठीक है, आस भी नहीं है, एस ऐसा है। ठीक है, अगला पार्ट लो इसमें। गुड हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिचेज। अच्छा स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय धन संपत्ति के। आजकल लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हेल्थ गेन कर लो, पैसा यहीं रह जाएगा। बताओ यहां पर अगला क्या कह रहा है आपका? गुड हेल्थ और रिचेज की तुलना बता रहा है। ठीक है, फिर अगली चीज बताओ, इंपॉर्टेंट के तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोर हट जाएगा, देन हटकर सोइज में आएगा, नोट जुड़ जाएगा। रिचेज एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। बहुवचन तो इज आएगा या आर आएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो क्या बनेगा? रिचेज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज गुड हेल्थ। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, बढ़िया जा रहा है। अब 31 टू आप करोगे 37, 31 से 37 तक। ठीक है, कारण है जो नया वेरिएशन आएगा वो आपका 38 में आएगा।
ठीक है। 31 से 37 नॉर्मल हैं, जैसे आपने पीछे वाले किए ठीक उसी तरीके से 7 कर दो फटाफट। 31 to 37। क्वेश्चन देखना आपका, क्वेश्चन नंबर है 31। रुकूं थोड़ा या फिर बताऊं? रुकूं, है ना? कुछ ज्यादा हो गए, 5 की बजाय 7 बन गए आपके, है ना? चलो, इसमें डिग्री नहीं आए वो पूछ सकते हो आप मुझसे। अब देखोगे आप इसमें, क्वेश्चन नंबर है अपना 31 का। प्रभा इज एज स्लिम एज आभा। बताओ तुलना किस किस के बीच में है? प्रभा और आभा के बीच में। स्लिम के तीनों बताओ क्या है? स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट। ठीक है, फिर ये बताओ नोट है क्या इसमें? नोट है क्या इसमें? नहीं है, लगा दो। एज एस किस में जाएगा? देन में। प्रभा की जगह आभा, आभा की जगह प्रभा। बताओ क्या बनेगा? आभा इज नॉट स्लिमर देन प्रभा। ठीक है, प्रभा है या प्रभा? प्रभा। ठीक है, प्रभा नहीं है। ठीक, अगला लो इसमें 32। गोल्ड इज नॉट मोर प्रेशियस देन डायमंड। तुलना किस किस की है? गोल्ड और डायमंड की है। मोर प्रेशियस में बताओ तीनों क्या है? प्रेशियस, मोर प्रेशियस और मोस्ट प्रेशियस। तो खाली प्रेशियस आ जाएगा, नोट हट जाएगा, देन की जगह एज एज आ जाएगा, गोल्ड की जगह डायमंड और डायमंड की जगह गोल्ड आ जाएगा। बताओ क्या बनेगा आपका? डायमंड इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। ठीक है, फिर अगला 33 का। द प्रिंस इज एज टॉल एज द प्रिंसेस। राजकुमार उतना ही लंबा है जितना की राजकुमारी। ये प्रिंसेस प्लूरल नहीं है आपका। ठीक है, प्रिंस का प्लूरल क्या होता है? ये थोड़ा सा साइड में अपन बात कर लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में जो सुपरफिशियल मिस्टेक्स होती है ना, वो ऐसे ही होती हैं आपकी। आप ध्यान तो देते नहीं हो पेपर में और जल्दबाजी में निकल जाते हो। प्रिंस राजकुमार सिंगुलर है और इसका बहुवचन बनाएंगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? PRINCES। एस कितना है? सिंगल है आपका। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि प्रिंसेस राजकुमारी, इसका फेमिनिन जेंडर लेता हूं, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि यहां पर ये प्रिंसेस की स्पेलिंग तो आनी है और उसके बाद में यहां पर क्या आएगा? ES और आएगा आपका। ठीक है, तो ये जो फर्क है, कई बार आप क्या करते हो, इसमें और इसमें अंतर नहीं समझते हो। ये वाला और ये वाला शब्द इसको एक ही मान लेते हो, जबकि दोनों क्या है? अलग अलग है आपका। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये प्रिंसेस, प्रिंस का प्लूरल है या प्रिंसेस का सिंगुलर है? प्रिंसेस का सिंगुलर है। ठीक है, फिर ये बताओ टॉल के तीनों क्या है? टॉल, टॉलर और टॉलिस्ट आपका। नोट इसमें लगेगा, एज एस किस में जाएगा? देन में जाएगा। द प्रिंस की जगह द प्रिंसेस आएगा और द प्रिंसेस की जगह द प्रिंस आ जाएगा। ठीक है, बताओ क्या बनना है इसका आंसर? द प्रिंसेस इज नॉट टॉलर देन द प्रिंस। ठीक है, नंबर 34। ही वॉज नॉट सो पुअर एज द बेगर। ठीक है, पुअर के तीनों डिग्री वर्ड बताओ क्या है? पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। मोर भी बनता है, पुअर, मोर, पुअर और मोस्ट पुअर। ठीक है, लेकिन जो प्रचलन है ना ज्यादा, जो हमें पेपर्स में देखने को मिलता है, कौन सा मिलता है? पुअरर और पुअरेस्ट का मिलता है। ठीक है, तो बताओ यहां पर तुलना किस किस की है? ही और द बेगर की है। ठीक है, पुअर का पुअरर बना देंगे, सो इज हट जाएगा, देन आ जाएगा, नोट हट जाएगा आपका। बोलो क्या बनना वहां पर? द बेगर वॉज पुअरर देन हिम या ही रह जाएगा। फिर 35। कबीर इज एज ग्रेट एज रहीम। ग्रेट का ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। कबीर की जगह रहीम है, रहीम की जगह कबीर है। एज एस किस में जाएगा आपका? वहां पर देन में जाएगा, नोट आपका लगी जाएगा। ठीक है, बताओ क्या बनना? बोलो रहीम इज नॉट ग्रेटर देन कबीर। अब बोलो देखें आपका। हाँ जी, 34। हाँ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में दोनों ऑप्शन आ गए, इज लगाया हुआ भी और नहीं लगाया हुआ भी, तो इसमें बेटर आंसर क्या होगा? बिना वाला, हटाया हुआ। ठीक है, कारण क्या है कि जब हमें दोनों साइड मिल रहा है ना, ठीक है, तब तो हम दोनों साइड ऑक्सिलियरी काम में लेंगे। नहीं मिल रहा है तो हम एक ही साइड लेंगे। ठीक है, और जब हमें एक साइड देके ऑप्शन में दोनों साइड मिल रहा है, ऑप्शन में सिंगल साइड वाला नहीं मिल रहा, तब हम कौन सा ले लेंगे? दोनों साइड वाला ले लेंगे। ठीक है, फिर अगला लो 36 का। द फॉक्स इज नॉट सो क्लेवर एज द जैकॉल। तुलना किस किस की बताओ? फॉक्स और जैकॉल की। जैकॉल का मतलब शियार होता है। ठीक है, क्लेवर का बताओ क्या है? क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट है। ठीक है, नोट यहां से हटेगा, सो इज आपका देन में जाएगा। क्लियर, बताओ क्या बनना है? द जैकॉल इज क्लेवरर देन द फॉक्स। ठीक है, फिर 37 आपका। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज द मून। बताओ तुलना किस किस की है? शी और द मून की। ठीक है, आप वही सुन लेना भाई। ठीक है, आप कई बार कहते हो कि आप तो मेरी जिंदगी के चांद हो, चंद्रमा हो, इसलिए सेंटेंस बना है ऐसा। ठीक है, चंद्रमा चंद्रमा ही होता है, इंसान आपका
इंसान ही होता है, ठीक है। उसमें एग्जेजरेशन आ जाता है, अतिशोक्ति आ जाती है। बताओ ब्यूटीफुल के तीनों क्या है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। नोट हट जाएगा, सो इसकी जगह देन आ जाएगा। द मून की जगह शी है, शी की जगह द मून है। बताओ क्या बनेगा, बोलो आपका? द मून इज मोर ब्यूटीफुल देन हर या शी? शी। क्लियर है? बताओ 7 आउट ऑफ 7, 7 में से 7। ठीक ठाक है, अच्छा है। अब एक काम करो, खाली एक सवाल, ठीक है। अब आपको 5-7 नहीं दे रहा हूं, खाली कितना? एक 38 का, क्योंकि इसमें वेरिएशन है। अब 38 से लेके 50 तक अपन स्लो ही चलेंगे, कभी 1 दूंगा कभी 2 दूंगा, क्योंकि थोड़े से वेरिएशन टाइप के हैं। और कोशिश करूंगा इन्हें बोर्ड पे भी साथ साथ आपका करवा दूं। आप एक निकाल के तैयार रखो, तब तक मैं इसे बोर्ड पे लिख देता हूं। अब देखो इसमें, हाँ इसमें तो 10-15 सेकंड का कायदा बनता है, इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम अपन नहीं लेंगे। आप एक बार ये बताओ, ये डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव। किससे पता चला बताओ? मोटा मोटा देन से, और साथ में क्या है? मोर। अभी बताओ तुलना किसकी है? इस व्यक्ति के पास में पैसा ज्यादा है बजाय दिमाग के। अक्सर होता है कि जहां लक्ष्मी निवास करती है वहां सरस्वती नहीं होती, जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती है। हकीकत है ये आपका। आपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को देखा होगा, उनके जो मालिक होते हैं, ठीक है, उनके पास नॉलेज ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं वो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं आपका, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर तुलना किस किस की है? मनी और ब्रेन की। मनी की जगह ब्रेन आएगा, ब्रेन की जगह मनी आ जाएगा। यहां नोट नहीं है तो नोट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अब डिग्री वर्ड क्या है? मोटी चीज ये है ना, आपको ये सीखनी है। तो सुनो, आपका अपने पास में यहां पर 2 शब्द देखो। ऐसा नहीं है कि मोर के साथ कुछ दिया हो जिसे हटा के बना लो, ऐसा तो बनेगा नहीं। मनी, मोर, मनी, मोस्ट मनी, ऐसा तो बनने से रहा आपका। तो अलग से वर्ड बनेगा। तो अलग से ये देखो 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है आपका मच, और एक क्या होता है आपका? मैनी, ठीक है। और ये दोनों ही बताओ कैसे हैं आपके वहां पर? पॉजिटिव स्टेट में है। अकेला मच आए तो भी पॉजिटिव है, अकेला मैनी आए तो भी पॉजिटिव है। अब मच का अपन कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा? मोर। और मैनी का कंपैरेटिव बनाते हैं तो भी क्या बनेगा? मोर, ठीक है। इन दोनों का कंपैरेटिव सेम रहेगा, मच का भी और आपका मैनी का भी, ठीक है। फिर इनका सुपरलेटिव बनाते हैं अपन, तो मच का सुपरलेटिव क्या बनेगा आपका? मोस्ट बनेगा, ठीक है। और मैनी का सुपरलेटिव भी क्या बनेगा बताओ आपका? मोस्ट बनेगा। ये भी दोनों का क्या है आपका? सेम है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमें यहां तो दिक्कत नहीं है, आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में दोनों सेम आ गए। प्रॉब्लम ये जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव लाना या सुपरलेटिव से पॉजिटिव लाना, तो थोड़ा सा डाउट आता है, एक ड्यूबियस नेचर आएगा। वो कौन सा कि मैं मच लेकर आऊं या फिर मैनी? तो इसका तरीका यह है कि मैनी कैसा होता है आपका? काउंटेबल होता है। और मच बताओ कैसा होता है आपका? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर चेंज करना है। बताओ मेरे पास में क्या दिया है? मोर दिया है। मोर किस में है? कंपैरेटिव में है। रूट वर्ड मेरे पास में है नहीं, तो डिग्री कौन बनेगा? मोर खुद बनेगा। मोर खुद बनेगा तो या तो मैं पॉजिटिव में मच लेकर आऊंगा या फिर मैनी लेकर आऊंगा, ठीक है। वो किसके बेस पर लेकर आऊंगा? आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस पर। बताओ मनी तो आगे जाएगा, पहले क्या आएगा? ब्रेन। ब्रेन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। ब्रेन अनकाउंटेबल है तो क्या लेगा बताओ? मच लेगा। ऐसे सेंटेंस हो आएंगे, डरना नहीं है। पहला दूसरा गलत होता है बेशक करो आपका। बताओ इसकी स्टार्टिंग कहां से करेंगे अपन? दिस पर्सन से ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सिलियरी यहां पर क्या आ जाएगा बताओ आपका? हैज। नॉट नहीं है तो क्या लगेगा इसमें? नॉट लगेगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या आएगा? सो। अब ब्रेन लाएंगे तो मच कहां आएगा? ब्रेन के पहले आएगा, ठीक है। क्या बनेगा? सो मच ब्रेन। अब बताओ यहां पर जो एज है वो मच के बाद आएगा या ब्रेन के बाद आएगा? ब्रेन के बाद, क्योंकि मुझे ब्रेन और मनी के बीच में वर्ड चाहिए आपका, तो यहां लिखूंगा मैं एज मनी, ठीक। अब मेरा सीधा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 कितनों का सही है? अकाउंट ओपन हुआ है, बहुत अच्छी बात है आपका, ठीक है। खाता तो खुला है बैंक का, ठीक है, बिना खाते की नहीं रही। अब एक काम करो, इसे कॉपी मारो इस वाली चीज को, और फिर अगला सवाल करो 39 का, और 39 ऐसा ही है, ठीक है। अब आप समझ गए? थोड़ा स्लो चलने के पीछे कारण भी ये होता है कि लगभग क्लास पीछे रह जाती है। एक ही सवाल करना है, ज्यादा वहां पर आगे नहीं भागना है, ठीक है। 39। अब ये सवाल भी आपको मुझे लिखवाना है। इस स्लाइड को चेंज कर दो ना, ठीक है। बताओ देखें 39 का सवाल क्या है, बोलो। शी हैज मोर फ्रेंड्स देन एनिमीज। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है वैसे, समझ रहे हो मेरी बात? कि अपन किसी लड़के की बात करते हैं तो जनरली कहते हैं उसके दुश्मन तो ज्यादा मिलते हैं और दोस्त कम मिलते हैं, ठीक है। लड़की की बात करेंगे तो दोस्त ज्यादा मिलेंगे और दुश्मन कम मिलेंगे। एक फैक्ट है। अगर इसे आपको लिखना पड़े तो सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे, ठीक है। ये आप वैसे मत ले जाना कि सर आप मेल हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, बात वो नहीं है, ठीक है। आप देखो यहां पर टर्म क्या है आपका, देखो देखें हैज है, और हैज किसका काम कर रहा है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस का काम कर रहा है, टेंस निकला है इसके अंदर से आपका, ठीक है। और यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में जाता है। बताओ तुलना किस 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 बीच में, बोलो आपका फ्रेंड्स और एनिमीज के बीच में है। देन यहां से हटेगा ना, बताओ किस में चला जाएगा आपका, सोएज में। यहां नोट नहीं है तो क्या लगेगा, नोट लगेगा। मोर किस में जाएगा, या तो मैनी में जाएगा या फिर आपका मच में जाएगा। किसके आधार पर, नाउन के आधार पर। पहले फ्रेंड्स आएगा या एनिमीज आएगा, एनिमीज आएगा। एनिमीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल। बताओ मच आएगा या मैनी आएगा, मैनी आ जाएगा, ठीक है। आंसर लिखवाओ जरा, बताओ क्या बनना है इसका। शी हैज नॉट सो मैनी। एज यहां आएगा या थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा। तो क्या लिखूं बताओ, देखें आपका एनिमीज और फिर एज, उसके बाद में फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये बताओ ये कितने जनों का सही है जी, लगभग का आ रहा है। 2-4 का जो गलत है वो इस बार कवर कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 40 वाला निकालो, देखें आपका। और 40 वाला जो सवाल आप करोगे ना, वो वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 17 था, आपने निकाला था ना 17वां सवाल, ठीक है। 17 वैसा का वैसा आपका 40 वाला है। मिलाइए देखें आपका। अब इसमें अगला कह रहा है, इट इज इजियर टू से देन टू डू इट। कहना आसान है बजाय करने के, ठीक है। तो आप ही बताओ तुलना किस किस के बीच में है, कहने और करने के बीच में। देन किस में चला जाएगा आपका, वहां पर सोएज में। नोट यहां पर नहीं है तो नोट लग जाएगा। इजियर के क्या बनते हैं, इजी, इजियर और इजीएस्ट। तो किस में आ जाएगा, इजी में। तो क्या आएगा, सो इजी। एज कहां आएगा, आगे जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। टू डू पहले और टू से बाद में आएगा। अब जो आपका सवाल था यहां पर 34 वाला, ठीक है। देखो इट कहां आ रहा है, दोनों साइड आ रहा है, तो मैं दोनों साइड लिखूंगा ही, मुझे लिखना पड़ेगा, यहां मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या बन जाएगा आपका, बताओ देखें। इट is not so easy to do as to say। अब ये इट छोड़ नहीं सकता, अगले नहीं दिया तो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बताओ ये कितनों का सही है, ठीक जा रहा है अब तो। क्यों, अभी भी 2 से 3 का गलत आया क्या। एक काम करो 41 निकालो, 41 वाला निकालो, ठीक है। 41 वाला एक ही सवाल, अभी 50 तक अपन स्लो चलेंगे, फिर वापस स्पीड बना लेंगे अपनी। बताओ देखें इसमें आपका, बोलो तुलना किस किस में। आपके भाई के पास में पैसा ज्यादा है बजाय बुद्धिमत्ता के, ठीक है। बोलो कंपैरिजन किस किस के बीच में, जरा बताना आपका। मनी और विजडम के बीच में। विजडम की जगह मनी आएगा, मनी की जगह विजडम आएगा, ठीक है। फिर देन यहां से हटेगा, सोएज ले लेगा, नोट नहीं तो नोट लग जाएगा। मोर आएगा या फिर मेनी आएगा या मच आएगा, मच। क्यों आएगा मच, विजडम क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखना है इसमें आपका, आंसर दीजिएगा मुझे, क्या बनेगा। योर ब्रदर हैज, बताओ, नॉट सो मच विजडम एज मनी, ठीक है। बताओ देखें ये कितने जनों का करेक्ट है। इस बार भी कुछ का गलत है भैया, अभी भी प्रैक्टिस की गुंजाइश है। चलो निकालो 42, फिर 42 वाला अच्छा रह रहा, फिर तो कम से कम कमियां तो दूर हो रही है। कर दिया होगा, देखना इसमें अपना सेंटेंस क्या बन रहा है। यहां पर अगला सेंटेंस दे रहा है कि वह मुझे उतने अच्छे तरीके से जानता है जितने अच्छे तरीके से आप जानते हो, ठीक है। तो बताओ तुलना किस किस के बीच में, आपका ही और यू के बीच में है, ठीक है। और ये देखो आज मैंने कम से कम 2 से 3 बार डिस्कस किया। जैसे गुड का क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, वैसे वेल का क्या होता है, वेल बेटर बेस्ट। तो यहां पर वेल का कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर आ जाएगा, ठीक है। और एज एस किस में चला जाएगा, देन में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये बताओ मी क्या है, न्यूट्रल, अपनी जगह रहेगा, तटस्थ है, उदासीन है, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ही भी मी को जानता है, यू भी मी को जानता है, दोनों के लिए कॉमन हो गया। फिर यहां मुझे नोट लगाना है, पॉजिटिव है ना आपका, ठीक है। तो नोट लगाना, तो नाउज क्या है बताओ, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
एस है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे लौट के आओ, देखिए आपका यहां पर मैंने आपको सिखाया था, गौर करो। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस है तो किस में आ जाएगा, डज में आ जाएगा, ठीक है, नोट लगाने के लिए। अगर उसमें सब्जेक्ट चेंज होता है तो डज की बजाय क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट वहां पर आपका लेता क्या है। तो बताओ यहां पर पहले ही आएगा या फिर यू आएगा, यू आएगा। यू डज लेता है या डू लेता है, डू लेता है, ठीक है। तो बताओ डज नॉट रहेगा या डू नॉट रहेगा, डू नॉट रहेगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताओ क्या आएगा, नाउ। ये एस आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। फिर बताओ यहां पर आप क्या लाओगे, मी लेकर आओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में बताओ वेल किस में चला जाएगा, बेटर में चला जाएगा। एज एज बताओ किस में जाएगा आपका, देन में जाएगा। और फिर क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। अब बताओ यू क्या लेता है, डू लेता है। इन वाला सवाल फिर आ गया आपका, ठीक है। तो बताओ ही यहां पर क्या लेगा, डज लेगा। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने डू यहां काम में ले लिया। मैंने जो डू यहां से निकाला है वो कहां से निकाला है, नाउज के अंदर से निकाला है, ठीक है। वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व वहां पर रखता है। तो पूरा आंसर ये बनेगा, यू डू नॉट नो मी बेटर देन ही डज। बताओ कितनों का सही है। इसका मतलब एक बार थोड़ा सा ठहराव चाहिए ना, ब्रेक लगाने हैं। उस शीट के सवाल को निकालने से पहले इसी पैटर्न पे एक सवाल और देता हूं, वो निकाल के दो मुझे। आपका शीट के बाहर से निकालो, लिखो, देखें आपका, शी thinks this as well as I do। ये सबका सही आना चाहिए आपका, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे है आपका जो आपका 42 वाला था। यहां एस है भैया, शी थिंग्स बोल तो दिया, लिखने में छूट गया आपका। चलो बताओ, देखें इसमें बोलो तुलना किस किस के बीच में है। अरे गलत होगा, सवाल और लिख दूंगा, अपने शीट से बंधे हुए नहीं है मेरे भाई। बताओ यहां पर क्या क्या है, बोलो आपका शी और आई, तुलनात्मक स्तर। न्यूट्रल वर्ड क्या है, दिस। एज एस किस में जाएगा, देन में। वेल का क्या बनेगा, बेटर बनेगा, ठीक है। फिर नोट तो इसमें आपका आना है। तो थिंग्स क्या, अब आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। कायदे से डज नॉट आना चाहिए, लेकिन डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई डज नहीं लेता, आई क्या लेता है, डू लेता है, ठीक है। तो लिखवाओ, बताओ आंसर क्या बनेगा इसका, आई डू नॉट। थिंक्स आएगा या थिंक आएगा, थिंक। फिर क्या आएगा, दिस। वेल किस में जाएगा, बेटर में। एज इज का क्या बनेगा, देन। आई की जगह क्या आ जाएगा, शी। शी डू लेता है या डज लेता है, डज लेता है, ठीक है। बताओ कितनों का सही है। इस बार हल्की सी गलती और भी हुई है ना। चलो अगला सवाल निकालो, सवाल नंबर 43 का। उसमें आप 10 सेकंड और ज्यादा लो, थोड़ा सा लेंथ है उसकी, मैच कर लो। अगर दिक्कत आती तो सेंटेंस अपन दूसरा भी करेंगे फिर आपका। देखो अगला इसका मीनिंग निकालवाता क्या आपका, आई ट्रीट द ऑर्फन। मैं अनाथ बच्चों के साथ वैसा ही बर्ताव करता हूं। या ट्रीट का मतलब है बिहेव करना, ठीक है, व्यवहार करना। विद द सेम रिस्पेक्ट, उतने ही सम्मान, आदर या इज्जत के साथ में, एज आई डू द हेल्पलेस, जितना मैं निस्सहाय या बेसहारा बच्चों के साथ करता हूं, ठीक है। बताओ तुलना किस किस के बीच में है आपका, अनाथ बच्चे और बेसहारा बच्चे, ठीक है। दोनों में फर्क है। अनाथ बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, बेसहारा वो होते हैं जिनका सहारा लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है या फिर किसी वजह से वो गुम हो गए हैं, ठीक है। या जानबूझकर माँ बाप ने उन्हें दरकिनार कर दिया है या संपत्ति या जायदाद से बेदखल कर दिया, वो हेल्पलेस होते हैं आपके। तो अब आप ये बताओ, यहां पर अपने पास में रिस्पेक्ट रूट वर्ड है, ठीक है। रिस्पेक्ट के तीनों क्या होते हैं, रिस्पेक्ट, मोर रिस्पेक्ट और मोस्ट रिस्पेक्ट, ये डिग्री वर्ड है, ठीक है। फिर देखो यहां पर एक चीज सीखने को मिलेगी कि अपन पॉजिटिव में सीख कर आए, हमारे पास में क्या होना चाहिए, एज इज नहीं है तो क्या होना चाहिए, सो एज, ठीक है। अब एक नई चीज सीख लो, अगर ये दोनों नहीं है ना तो वहां पर पॉजिटिव में हमें क्या मिल सकता है आपका, द सेम एज। द सेम एज वही काम करेगा जो सो एज और एज काम करेगा। सो एज एज के साथ में दा नहीं आएगा, लेकिन सेम के साथ क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है। तो यहां पर द सेम एज, ये हमें क्या बताता कि डिग्री क्या है आपकी, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर अगली बात, यहां पर जब ये द सेम एज हटेगा किस में चला जाएगा, देन में। रिस्पेक्ट किस में जाएगा, मोर रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ये बताओ इसमें नोट लगेगा, देखो ट्रीट, ट्रीट क्या है, आपका फर्स्ट फॉर्म है। अगर नेगेटिव बनाओगे तो ये किस में चला जाएगा आपका, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक्सचेंज किसका होगा, यहां ऑर्फन और हेल्पलेस का होगा, ठीक है। आई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो बताओ इसका आंसर बोलो धीरे धीरे क्या बनना चाहिए, आई ट्रीट या डू नॉट ट्रीट, डू नॉट ट्रीट। अब फिर बताओ यहां पर द ऑर्फन आएगा या द हेल्पलेस आएगा, द हेल्पलेस आएगा, ठीक है। फिर बताओ विद तो न्यूट्रल है, अपनी जगह रहेगा, ठीक है। द सेम हट जाएगा। रिस्पेक्ट या मोर रिस्पेक्ट, मोर रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर ये एज हटेगा और इस एज की जगह क्या आ जाएगा,
देन उसके बाद में आई डू द। अब हेल्पलेस आएगा या फिर ऑर्फन आ जाएगा? ऑर्फन आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये इसका आंसर था। बताओ कितने जनों का करेक्ट है? 2 जनों का तो है कम से कम, मतलब एक सवाल तो और बनता है। ठीक है, तो पहले तो ऐसा कैसा फोटो सेट कर दो इस सेंटेंस की। ठीक है, फिर नीचे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, उसका आंसर दो और वो ढंग से देना भैया आपका। ठीक है, चाहे तो मैं भी जल्दी करूं ना तो रोक लेना कि सर हमने किया नहीं अभी। वी फाइंड द टारगेट with the same just as we do the dream। ये लो, सेम उसी पोस्चर में है आपका, कुछ चेंज नहीं किया। देखो जी, आपका अभी भी आधे सेंटेंस तक पहुंचे हो ना, आधी मंजिल तक। जल्दी करो, देखें तो आपके करने की बात बताऊं तो ही ठीक है आपका, ताकि आप खुद कंपेयर भी कर सको कि हमारा सही है या फिर नहीं है। नहीं तो फिर एक सेंटेंस और बनाना पड़ेगा अपने को। अब बात समझ में आई कि 37 के बाद मैंने एक क्यों करवाया है। अभी वेरिएशन हो रहे हैं, शीट में काफ़ी वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है, अगर ये पूरी शीट निकाल जाते हो, डिग्री का सवाल गलत नहीं होना, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, टॉपिक ये रहना चाहिए आपका, फिर गलत नहीं होगा। बताऊं? चलो बोलो, देखें इसमें कंपैरिजन किस किस के बीच में है। जहां आप गलत बोलोगे मैं सुधार दूंगा। बिल्कुल, देखो ये दा तो इसके साथ ही आ जाएगा ना, तो अपन पूरा बोल दें। द टारगेट का किससे है आपका? द ड्रीम से। डिग्री कौन सी है भाई? पॉजिटिव। कैसे पता चला? द सेम एज से। द सेम एज हटकर किस में चला जाएगा बताओ आपका? देन में चला जाएगा। ठीक है, जेस्ट के तीनों डिग्री वर्ड्स क्या होते हैं? जेस्ट, मोर जेस्ट, मोस्ट जेस्ट। यहां क्या आ जाएगा बताओ? जेस्ट का मोर जेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे। फाइंड क्या है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म, किस में जाएगा? डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? डू नॉट फाइंड। अब लिखवाओ, देखें क्या बनेगा? वी डू नॉट फाइंड। बताओ पहले द टारगेट आएगा या द ड्रीम आएगा? द ड्रीम। ये विद तो आपका न्यूट्रल वर्ड है, तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं ना। ठीक है, यहीं रहेगा। फिर आपका बताओ द सेम आएगा या फिर मोर जेस्ट आएगा? मोर जेस्ट। ठीक, द सेम एज की जगह अपन यहां पर क्या लगा देंगे? देन। फिर कॉमन क्या रहेगा? वी डू। अब द ड्रीम आएगा या फिर द टारगेट आएगा? द टारगेट आएगा। टारगेट होता है टारगेट, ई की मात्रा है, टारगेट होता है। ठीक है, बताओ अब कितनों का सही है? अब प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। ठीक है, इसको अपन सोल्व कब करेंगे? आपका नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, लेकिन आते ही मुझे एक बार रिमाइंड करवा दोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 44 है, उसका एग्जांपल हमें और चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं सीधा 45 से डील करूंगा। घर से भी निकालना, तरीका वही रहेगा, 5 आपसे करवाने वाला, फिर मैं बताऊंगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि कल के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधरा इस स्तर। ठीक है, सी यू टुमारो।